जो ये कहानी सुनेगा उसके बच्चे और पति का जीवन बहुत अच्छा गुजरेगा, जो इग्नोर करेगा उसका तो महादेव ही देखेंगे। कालिका पुराण के मुताबिक जब शिव और सती कैलाश जा रहे थे, तब उनके पिता दक्ष ने उनका अपमान किया था। क्रोधित होकर सती ने अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। जब शिव को इस घटना के बारे में पता चला, तो वे दुख से आग बबूला हो गए और सती के अवशेषों की खोज की। अंत में उन्हें असम की कामाख्या पहाड़ियों में सती की योनि मिली। मान्यता है कि सती की योनि का भाग यहाँ गिरा था। तब से यह स्थान मां कामाख्या देवी के नाम से प्रसिद्ध है। कामाख्या मंदिर देवी के 52 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर तंत्र विद्या के लिए मशहूर है। इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है। यहाँ हर साल अम्बुबाची मेला लगता है। इस मेले के दौरान मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। मेले के दौरान पास बह रही ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल हो जाता है। मेले के चौथे दिन मूर्ति को स्नान कराकर और वैदिक अनुष्ठान करने के बाद मंदिर को फिर से खोल दिया जाता है। लखनऊ भारतीय समाज में जहां एक और रजस्वला स्त्रियों को अपवित्र मानकर धार्मिक पूजा पाठ व मंदिर में प्रवेश करना वर्जित माना जाता है, वहीं दूसरी ओर शक्ति की प्रतीक मां कामाख्या देवी को रजस्वला होने के दौरान पवित्र मानकर पूजा जाता है। कामाख्या देवी को बहते रक्त की देवी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक वर्ष जून के महीने में कामाख्या देवी रजस्वला होती हैं और उनके बहते रक्त से पूरी ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल रंग के समान हो जाता है। गुवाहाटी से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कामाख्या मंदिर नीलांचल पर्वत के मध्य में स्थित है। यह मंदिर प्रसिद्ध 108 शक्तिपीठों में से एक है। शास्त्रों के अनुसार पार्वती के पिता दक्ष के द्वारा किए जा रहे यज्ञ की अग्नि में कूदकर सती के आत्मदाह करने के बाद जब महादेव उनके शव को लेकर तांडव कर रहे थे, सती के शव के टुकड़े, तब भगवान विष्णु ने उनके क्रोध को शांत करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर सती के शव के टुकड़े कर दिए थे। उस समय जहां सती की योनि और गर्भ आकर गिरे थे, आज उस स्थान पर कामाख्या मंदिर स्थित है। चलिए जानते हैं मां कामाख्या देवी की पौराणिक कहानी। पौराणिक सत्य है कि अम्बुबाची पर्व के दौरान मां भगवती रजस्वला होती हैं और मां भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। यह अपने आप में इस कलयुग में एक अद्भुत आश्चर्य सा प्रतीत होता है। कामाख्या तंत्र के अनुसार योनि मात्र शरीराय को ज्वासिनी कामदा रजोस्वला महातेजा कामाक्षी धेताम सदा। कामाख्या की सुंदरता पर मोहित नरकासुर। प्राचीन समय की बात है कि एक बार नरकासुर नाम का राक्षस देवी कामाख्या की सुंदरता पर मोहित होकर उनसे प्रेम करने लगा और फिर वह मां कामाख्या देवी से विवाह करना चाहता था, किंतु देवी कामाख्या ने उससे छुटकारा पाने के लिए नरकासुर के समक्ष एक शर्त रख दी। देवी ने नरकासुर से कहा कि यदि वह एक ही रात में नीलांचल पर्वत से मंदिर तक सीढ़ियां बना पाएगा तो ही वह उससे विवाह कर लेगी। नरका ने देवी की शर्त स्वीकार कर ली। राक्षस का वध जब देवी को लगा कि नरका इस कार्य को पूरा कर लेगा, तो उन्होंने एक चाल चली। देवी ने एक कौवे को मुर्गा बनाकर उसे प्रातः काल से पहले ही आवाज देने को कहा। जब नरकासुर को लगा कि वह देवी से लगाई हुई शर्त हार गया तो दुखी हुआ, किंतु जब उसे यह पता चला कि उसके साथ छल किया गया है तो वह उस मुर्गे को मारने दौड़ा और उसकी बलि दे दी। जिस स्थान पर मुर्गे की बलि दी गई उसे कुक्कुराक्टा नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात मां भगवती की माया से भगवान विष्णु ने नरकासुर असुर का वध कर दिया। नरकासुर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भगदत्त कामरूप का राजा बन गया। भगदत्त का वंश लुप्त हो जाने से कामरूप राज्य छोटे छोटे भागों में बंट गया और सामंत राजा कामरूप पर अपना शासन करने लगा।
नरकासुर के नीच कार्यों के बाद एवं विशिष्ट मुनि के अभिशाप से देवी अप्रकट हो गई थीं और कामदेव द्वारा प्रतिष्ठित कामाख्या मंदिर ध्वंसप्राय हो गया था।